8 फरवरी की सुबह को ईडी की रेड पड़ती है, जिसमें विपक्षी पार्टी के ऑफिस या घरों पर देश की इन्फॉर्मेट डायरेक्टरेट ने रेड मारी, जिसमें टीएमसी का आरोप है कि 5 साल पुराने केस का बंगाल इलेक्शन के ठीक पहले उनकी पॉलिटिकल कंसेंटिव फर्म आईपैक पर रेड करने का मकसद करप्शन पकड़ना नहीं, टीएमसी के सारे पॉलिटिकल कैंडिडेट, स्ट्रेटजी कैंडिडेट लिस्ट, बूथ लेवल वर्कर्स का डेटा चुराना था। और इस रेड में खुद ममता बनर्जी इस रेड के बीच फाइल हार्ड ड्राइव लेकर बाहर आ जाती हैं और मोदी शाह के ऊपर जमकर वार करती हैं और कोलकाता में प्रोटेस्ट भी करती हैं। यहाँ तक कि अमित शाह के घर के बाहर टीएमसी के लीडर्स ने हमला बोल दिया। बात यहाँ सिर्फ टीएमसी और बंगाल के इलेक्शन की नहीं हो रही, चाहे आप मोदी को पसंद करो या राहुल को पसंद करो या ममता बनर्जी को। बात यहाँ ईडी के डिस्ट्रिक्ट पैटर्न पर है, जहाँ देश में करप्शन हाई लेवल पर चल रहा है। वहीं ईडी 98% जो रेड करती है पॉलिटिशियन के ऊपर, वो विपक्षी नेताओं पर ही होता है, और वो भी ठीक इलेक्शन के पहले। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर सीधा वार करती हैं और उन्हें शरारती कहती हैं, और भी जो कहती हैं वो आप खुद देखिए। पार्टी हार्ड डिस्क, द कैंडिडेट लिस्ट, द पार्टी स्ट्रेटेजी, द पार्टी प्लान। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party? आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ईडी ने छापा क्यों मारा। बीजेपी को बंगाल में कूच करने से रोकने के लिए टीएमसी की मदद आईपैक 2021 से करती आ रही है और इस इलेक्शन में भी बड़े तौर पर कर रही है। लेकिन आईपैक और टीएमसी की नजदीकियां या टीएमसी को सपोर्ट करना, ये कम से कम कोई ऑफिशियल कारण तो नहीं है, जिसके लिए 8 जनवरी की सुबह 6 बजे ईडी अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है आईपैक के दफ्तर कोलकाता सेक्टर 5 में। और कुछ ही मिनट बाद 6:30 बजे प्रतीक जैन, जो आईपैक के कर्ता धर्ता हैं, उनके घर पर भी दस्तक पड़ती है। और इसका ऑफिशियल कारण बताया जाता है 2020 का एक पुराना कॉल स्कैम केस, जिसमें ईडी का दावा है कि एक हवाला ऑपरेटर ने कई 100 करोड़ रुपए आईपैक को भेजे थे। तो अब 5 साल बाद ईडी को अचानक से इस केस के बारे में कैसे याद आ जाता है? हो सकता है कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और पूरी की पूरी जो टीएमसी की प्लानिंग है वो आईपैक संभाल रही है। 11:30 बजे तक तो रेड ठीक ठाक चलती है, फिर अचानक से वहां कोलकाता कमिश्नर ऑफ पुलिस आ जाते हैं और उसके ठीक 30 मिनट के अंदर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद आ जाती हैं रेड की लोकेशन पर। शायद ही हमने ऐसा कभी देखा होगा कि एक लाइव रेड चल रही हो और उसके बीचों बीच चीफ मिनिस्टर आ जाती हैं और वहां से एक फोल्डर, एक हार्ड डिस्क और एक लैपटॉप लेकर बाहर आती हैं और सबके सामने ये कहती हैं कि ये जो रेड है ये किसी स्कैम का खुलासा करने के लिए नहीं है, बल्कि टीएमसी का डेटा चुराने का एक बहाना है। अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा। फिर ममता बनर्जी पहुंचती हैं आईपैक के दफ्तर, जहां पर रेड चल रही होती है। वहां पर भी ममता बनर्जी लगभग 3.5 घंटे तक धरना दिया। फिर करीबन 5:30 बजे ईडी की टीम आईपैक के दफ्तर से बाहर निकलती है। अगर आप देखोगे तो 95 या 98% जो रेड होते हैं वो पॉलिटिशियन पर, विपक्षी पार्टी या विपक्षी नेताओं पर ही होते हैं। वाह क्या सीन है। कोई करप्शन ही नहीं है। बीजेपी के नेताओं में सारे के सारे करप्ट जो हैं वो विपक्ष पार्टी में ही हैं और ज्यादातर ये जो रेड होते हैं वो इलेक्शन से ठीक पहले ही होते हैं। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देख लो, दिल्ली और अब बंगाल में भी देख लो। और वहीं पर ममता बनर्जी का ये मानना है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने कोलकाता सारड़ी स्टेशन में अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक एफआईआर भी दर्ज करा दी है ईडी के खिलाफ। इल्जाम लगाया है थ्रेस्ट एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। वहीं दूसरी एफआईआर पुलिस ने सुमोटो फाइल की है फॉर ऑब्जेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब वहीं ईडी भी चुप नहीं है, उसने कोलकाता हाई कोर्ट में प्ली दाखिल की है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर में चल रही रेड में दखलंदाजी की है और वहां से सामान उठाया है, क्योंकि ईडी का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वहां पर छानबीन चल रही थी और ममता बनर्जी जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। अब टीएमसी ने भी एक केस फाइल कर दिया है कोलकाता हाई कोर्ट में, ये दावा करते हुए कि आईपैक पर जो रेड है उसका मकसद टारगेट सीजर ऑफ पार्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट ही है। जिस तरह दिल्ली पुलिस ने टीएमसी लीडर्स को हैंडल किया, जबरन डिटेन किया,
उससे ममता बनर्जी को फिर से एक हथियार मिल गया बीजेपी पर वार करने के लिए। ममता बनर्जी ट्वीट करके कहती हैं कि अगर बीजेपी सरकार हम लोगों को सड़कों पर घसीटेगी तो हम भी उन लोगों को सड़कों पर घसीटेंगे और संविधान याद दिलाएंगे। अब सवाल ये है कि कोर्ट आगे वाले दिनों में क्या करेगा। या तो ईडी के शानदार रिकॉर्ड को देखेगा और ईडी से पूछेगा कि इलेक्शन के ठीक पहले 5 साल पुराने केस कैसे याद आ गए, या फिर जैसा कि आजकल होता है कोर्ट ममता बनर्जी को देखेगा और रेड के बीच में दखलंदाजी करने के लिए ममता बनर्जी को फटकार लगाएगा।